हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज के इस सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपीसी का पार्ट 2 करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डकैती इज़ अ सीरियस क्राइम विच फॉल्स अंडर विच आईपीसी। देखिए, डकैती गंभीर अपराध है जो किस आईपीसी के अंतर्गत आता है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 391। इसमें डकैती की डेफिनेशन दे रखी है। अगर जो मैं 392 की बात करूं तो इसमें आपकी पनिशमेंट के बारे में बता रखा है, जो कि डकैती की पनिशमेंट है। सॉरी, डकैती की नहीं, रॉबरी की पनिशमेंट के बारे में बता रखा है। वहीं पर ही 393 ये आपका अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट किसका? रॉबरी का अटेम्प्ट। अगर जब रॉबरी का अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 393 आईपीसी में डिफाइन है। 395 की बात करें तो ये आपकी पनिशमेंट को बताता है। पनिशमेंट डिफाइन करता है कि पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट किसकी? पनिशमेंट डकैती की। ओके फ्रेंड्स, अगर जो मैं बात करूं थेफ्ट, जो कि आपका 378 में है, ठीक है। थेफ्ट रोबरी आपका किस में है? रोबरी आपका 390 में है। ओके, और 391 में आपका डकैती है। डकैती में आपको 5 या 5 से ज़्यादा लोग लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इन चैप्टर 14। देखिए, चैप्टर 14 किसके बारे में बताता है? आपका अडल्ट्रेशन के बारे में बताता है, जो कि आपकी मिलावट है, खाने में मिलावट। अध्याय 14 में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का आईपीसी किस आईपीसी के तहत है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 272। ये आपका अडल्ट्रेशन के बारे में बताता है। ये आपका अडल्ट्रेशन के बारे में बताता है। वहीं पर ये बात करूँ 269 की, तो ये आपकी बताता है कि आप जैसे कि नेग्लिजेंट होकर कुछ ऐसा काम करते हैं जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड करता है नेग्लिजेंटली। ठीक है, अगर जो आप कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। ओके माय फ्रेंड, उस तरीके के काम को। और यहाँ पर 278 की बात की गई है, तो ये है वातावरण को दूषित करना। अगर जो आप एटमॉस्फेयर को ख़राब करते हो किसी भी तरीके से, किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कुछ भी, तो आपका 278 में डिफाइन किया गया है। वहीं पर 279 रैश ड्राइविंग के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी, रैश ड्राइविंग के लिए, रैश ड्राइविंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स फॉल अंडर विच आईपीसी। देखिए, किस आईपीसी के तहत आते हैं? अगर जो आप गवर्नमेंट स्टैम्प को फर्जीवाड़ी तरीके से इस्तेमाल करते हैं या उन्हें बेचते हैं, तो देखिए इसके बारे में बता रखा है आपको 255 आईपीसी में। वहीं पर ही अगर जो मैं 230 की बात करूं तो ये कॉइन्स को डिफाइन करती है, गवर्नमेंट कॉइन्स को। 258 की बात करूं तो ये सेलिंग के बारे में बताते हैं कि अगर जो आप सेल करते हो गवर्नमेंट स्टैम्प्स को। ओके फ्रेंड्स, 376 आप सबको पता ही है, ये रेप पनिशमेंट के लिए है, रेप पनिशमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A who is knowingly hurting religious feeling of B by insulting under which IPC is committing a crime। देखिए, एक जानबूझकर B की धार्मिक भावना को अपमानित करके आहत कर रहा है, तो वह किस आईपीसी के तहत एक अपराध कर रहा है? तो देखिए, अगर जो आपको पता है रिलीजियस से रिलेटेड जो आपकी आईपीसी हैं वो सारी की सारी 395 से लेके 295 से लेके 298 तक हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको 295 ए है। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर ही मैं अगर जो बात करूँ 296 की, तो एक किसके बारे में है? अगर जो आप डिस्टर्ब करते हो कोई रिलीजियस असेंबली, ठीक है, अगर जो आप डिस्टर्ब करते हो कोई रिलीजियस असेंबली। वहीं पर ही अगर जो मैं 297 की बात करूँ तो ये आपका ट्रेसपास है, लेकिन ट्रेसपास किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं। ट्रेसपास आपका बरियल प्लेसेस पर, जैसे कि शमशान घाट वगैरह हो गया। वहीं पर अगर जो मैं 298 की बात करूँ तो ये है, आप जानबूझकर अगर जो किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करते हो तो वो उसके लिए, रिलीजियस फीलिंग के लिए, डेलिबरेटली हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स। ओके फ्रेंड्स, चारों आईपीसी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये आपका किस आईपीसी के तहत आता है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। देखिए, सुसाइड को जो बताया गया है 309 में बताया गया है। अगर जो मैं बात करूँ 313 की, तो देखिए मिस कैरेज की है। ओके फ्रेंड्स, इनवॉलेंट्री वाला मिस कैरेज है इसमें, अगर जो वुमेन की कंसेंट नहीं होती। 308 की बात करें तो ये आपका अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अगर जो आप अटेम्प्ट करते हैं कल्पेबल होमिसाइड करने के लिए, तो उस अटेम्प्ट के बारे में इसमें बता रखा है। ये तो आपको पता ही है किस तरह का अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट
मर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अबडक्शन को किस में डिफाइन किया हुआ है, किस आईपीसी में? whoever by force compels or by any despicable means induce any person to go from any places, जो कोई बलपूर्वक या किसी कपटपूर्ण तरीके से व्यक्ति को किसी भी स्थान से ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका आईपीसी 362। ठीक है, एबडक्शन के बारे में डिफाइन किया गया है। वहीं पर अगर जो मैं बात करता हूँ 359, तो ये आपकी किडनैपिंग को डिफाइन करता है, किडनैपिंग को डिफाइन करता है। 361 की बात करूँ तो ये माइनर बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में बताता है। देखिए अगर जो बॉयज़ के बारे में बात करूँ तो बॉयज़ 16 एज के, ओके, और अगर जो मैं गर्ल्स की बात करूँ तो ये सॉरी बॉय, हाँ ठीक है, गर्ल्स 18 एज की। ठीक है, लॉफुल गार्जियन से अगर जो आप किडनैप करते हो बच्चों को इन माइनर एज के, इस बारे में बता रखा है। 368 की बात करूँ तो ये बहुत ही सिवियर हो जाता है, जैसे कि अगर जो आप बच्चों को, किड्स को, उन्हें बैगर बनाते हैं, उन्हें डिसेबल करके किस तरीके से, तो इसमें बहुत ही इनकी पनिशमेंट के बारे में बता रखा है। देखिए लाइफ टाइम तक आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लाइफ टाइम तक, और मिनिमम जो आपका 10 ईयर्स है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आईपीसी 377 क्या बताता है? आईपीसी 377 आपका डिफाइन करता है, देखिए अननेचुरल ऑफेंसेस। ठीक है, अननेचुरल ऑफेंसेस अगर जो हम बात करूँ थेफ्ट की तो ये 378 में है, एक्सटॉर्शन आपका 383 में है, रेप आप सबको पता ही है डिफाइन किया गया है 375 में, और इसकी सज़ा आपकी 376 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मिसचीफ इज डिफाइन अंडर विच आईपीसी? मिसचीफ को किस आईपीसी के तहत डिफाइन किया गया है? इसका देखिए करेक्ट आंसर है 425। ठीक है, 425 के अंडर इसको डिफाइन किया गया है। 390 की बात करूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपका रॉबरी से रिलेटेड है, रॉबरी से। 395 की बात करूँ तो ये आपका पनिशमेंट था, जैसे मैंने बताया, लेकिन पनिशमेंट किसका? डकैती का पनिशमेंट। 415 की बात करूँ तो आपका चीटिंग को बताता है, और 420 आपका चीटिंग, लेकिन किसके लिए? किसी प्रॉपर्टी के लिए, इन सब के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। फिर से देखिए यही आ गया 420 के बारे में। देखिए चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का सुबह के लिए प्रेरित करना। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउस ब्रेकिंग इज अंडर विच आईपीसी? देखिए हाउस ब्रेकिंग के बारे में किस आईपीसी में कहा गया है? देखिए इसका सही आंसर है आपका 445 के अंदर हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन किया गया है। देखिए अगर जो मैं बात करता हूँ 441 की, तो ये आपका क्रिमिनल ट्रेसपास है। क्या है आपका? क्रिमिनल ट्रेसपास। 447 की बात करूँ तो ये आपका क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट के बारे में बताता है, जो कि कम से कम आपकी 3 महीने से लेके बढ़ सकती है, एक्स्ट्रा भी हो सकती है। उसका फाइन लगता है मिनिमम आपका 500 रुपये का। ओके फ्रेंड्स, 436 की बात करूँ तो यह है किसी का घर बर्बाद करना, नाम मिसचीफ का हो जाता है। मिसचीफ किस में था? 425 में, लेकिन ये किस लिए है? ये डिस्ट्रॉय के लिए, कि आप किसका घर बर्बाद कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ सेकंड मैरिज इधर बाय अ हस्बैंड और बाय अ वाइफ हु हैज़ लिविंग वाइफ और हस्बैंड इज अ क्राइम अंडर। देखिए पति या पत्नी, जिसकी जीवित पति या पत्नी है, दूसरी शादी करना एक अपराध है, किस आईपीसी के तहत? देखिए इसका सही आंसर है 494। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये एक अपराध है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो मैं 497 की बात करूँ तो ये आपकी अडल्ट्री को डिफाइन करता है, जैसे कि पति पत्नी मतलब शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे का अगर जो धोखा दे रहे हैं, किसी उनका अफेयर कहीं हो रहा है, तो आपका अडल्ट्री को डिफाइन करता है 497। 490 की बात करूँ तो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 498 है, ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है, डोमेस्टिक वायलेंस को। लेकिन नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, अगर जो हस्बैंड की क्रूरल्टी होती है उसमें, या फिर हस्बैंड से रिलेटेड जो रिलेटिव हैं, जैसे ससुराल वाले, अगर जो आप पर अत्याचार करते हैं, तो ये आपका 498 ए में आता है, जो कि कानूनन जुर्म है। आईपीसी 497 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए फोर्जरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अडल्ट्री ऑफेंस, जैसे कि अभी बताया आपको, अडल्ट्री से रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस 498 ए से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बाय हस्बैंड और एनी अदर रिलेटिव कैन लीड टू पनिशमेंट ऑफ 8 ईयर्स। देखिए पनिशमेंट हो सकती है 8 साल की, कम से कम। ये क्वेश्चन देखो, ये तो फिर से आ गया, लेकिन
मेन है, देखिए आप इसमें पनिशमेंट भी याद करते चलिए क्योंकि यूपीएसआई में पूछी जा सकती है पनिशमेंट भी। एग्जैक्ट आंसर है इसका 498 है। 497 अभी बताया एडल्ट्री। अगर जो मैं 496 की बात करूँ तो ये आपका मैरिज से रिलेटेड है। अगर जो आप मैरिज सेरेमनी किसी ऐसे तरीके से अटेंड करते हैं जो कि डिसऑनेस्टली रूप से, मतलब बेईमानी तरीके से, तो उसे मैरिज नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर जो मैं 494 की बात करूँ तो अभी बताया कि आप दोबारा शादी कर लेते हैं अगर, इफ़ यू आर मैरिंग अगेन, शादी होने के बावजूद भी, तो आपका 494 आईपीसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन। देखिए मानहानि को किस आईपीसी में परिभाषित किया गया है। मानहानि की बात करें तो देखिए ये आपका 499 में है। ठीक है, 499 में आपकी मानहानि को परिभाषित किया गया है। अगर जो मैं बात करूँ 500 की, तो देखिए इसमें आपकी पनिशमेंट है मानहानि की। ओके फ्रेंड्स, और इसमें आप 501 की बात करूँ तो अगर जो किसी प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है वो, ठीक है, अगर जो प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके इसको डिफेम कर रहे हो तो इसमें बता रखा है। और अगर जो 502 में बता रखा है अगर जो आप उसी प्रिंटिंग को सेल करते हो तो वो भी जुर्म है। एक तो प्रिंट नहीं कर सकते और आप सेल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन आर इन विच आईपीसी। देखिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, देखिए आपराधिक धमकी किस में, देखिए 503 में है। धमकी के बारे में जो डिफाइन किया गया है वो आपका 503 में किया गया है। 501 जो भी बताया आपका डिफेमिंग प्रिंटिंग वाला, डिफेमिंग बाय प्रिंटिंग। पनिशमेंट के बाद इसी पनिशमेंट के बारे में इसी के बता रखा है 506 में। ठीक है फ्रेंड्स, पनिशमेंट के बारे में बता रखा है। और अगर जब 509 में है ये वुमेन मोडेस्टी से रिलेटेड है। अगर जब किसी महिला को ऐसा साइन गेस्चर या कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे उसकी लज्जा भंग हो रही है तो वो 509 के तहत आता है आईपीसी में। ठीक है, जो कि जुर्म है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईपीसी 509। 509 क्या बताती है, जैसे मैंने आपको बताया, टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ एनी वुमन। देखिए किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करना। ठीक है, ये है आपका 509। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पब्लिक मिसचीफ आपके किस आईपीसी में है। अगर जो पब्लिक मिसचीफ की बात करूँ ये आपके किस आईपीसी में है, ये आपकी 505 में है, सॉरी 505। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल लॉज डिफाइंड अंडर विच आईपीसी। देखिए स्पेशल लॉ के बारे में किस आईपीसी में डिफाइन किया गया है, ये आपका आईपीसी 41 में डिफाइन किया गया है स्पेशल लॉ। देखिए ऐसे याद करिएगा, 42 में है आपका लोकल लॉ, इसमें आपका लोकल लॉ है। अगर जब मैं 43 की बात करूँ इसमें इलीगल के बारे में डिफाइन किया गया कि इलीगल है क्या। ठीक है, अगर जब मैं 44 की बात करूँ ये आपको इंजरी को डिफाइन करता है, इंजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आईपीसी 42 एक क्या है, आईपी 42 आपका हार्बर से रिलेटेड है, आश्रय देने से रिलेटेड है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कोर्ट ऑफ जस्टिस किस आईपीसी में डिफाइन किया गया है। अगर जो मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करूँ तो देखिए आपका वो आईपीसी 20 में है। 15 की बात करूँ तो देखिए 15 को रिपेल कर दिया गया है। 10 की बात करूँ तो वैन वुमेन के बारे में बताता है। ठीक है, 21 में क्या है आपका, 21 में है पब्लिक सर्वेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम जितने भी एक्ट्स लगे हुए हैं या फिर जितने भी चल रहे हैं वो सारे के सारे ये बोलते हैं एज पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर एज आईपीसी इन 21। तो देखिए पब्लिक सर्वेंट को वैसे ही डिफाइन किया गया जैसे 21 में, इसकी डेफिनेशन आईपीसी 21 में दे रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसका पार्ट 3 ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।